अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज है जनाब 2 दिसंबर 2020। In previous lecture we have discussed application of Hess law of constant heat of summation और उसमें हमने डिस्कस किया था कि इसके लॉ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम मालूम कर सकते हैं। तो उसी टॉपिक को अब कंटिन्यू करते हुए हम आज देखेंगे कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है और फिर इस लॉ को अप्लाई करते हुए हम किसी रिएक्शन की हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं हीट ऑफ रिएक्शन को। सो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? बेसिकली ये हीट की वो अमाउंट है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं या इवॉल्व करते हैं ड्यूरिंग कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट में तब्दील होने के लिए वो जो हरारत की मकदार को जज्ब करते हैं या खारिज करते हैं, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये कन्वर्ट होने किसमें, प्रोडक्ट में। अब इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हुए जो भी हीट चेंजेस आएंगी एब्जॉर्प्शन के हवाले से या इमिशन के हवाले से, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसको डेल्टा एच से शो करते हैं। यही डेल्टा एच की वैल्यू हमें बता रही होती है कि आइदर हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ठीक है, इसको हम डेल्टा एच या हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, पॉजिटिव होती है तो हम कहते हैं जनाब रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक है। अगर ये नेगेटिव होती है तो हम कहते हैं कि रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है। क्योंकि उस एब्जॉर्ब होने वाली या इवॉल्व होने वाली एनर्जी से इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, और इंटरनल एनर्जी में चेंज आने का मतलब है कि इंथैल्पी चेंज हो रही है। तो हम इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो बेसिकली ये चेंज ऑफ इंथैल्पी है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो उस जो इंथैल्पी जो चेंज आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि अमाउंट ऑफ जो भी हीट की अमाउंट एब्जॉर्ब हो रही है या खारिज हो रही है, उससे क्या होगा कि सिस्टम की इंथैल्पी चेंज होगी। तो हम इंथैल्पी के इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी भी हीट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। सो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शन को, कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। दिस हीट ऑफ रिएक्शन टेल्स अस वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और करके हम कैसे लिख सकते हैं इसी को, इन टर्म्स ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी, कि द चेंज इन इंथैल्पी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं तो जब कब हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि एट 25 सेंटीग्रेड एंड 1 ATM प्रेशर, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 25 सेंटीग्रेड जब होता है तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन कंसीडर की जाती हैं। तो इस स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो चेंज ऑफ एंथैल्पी आएगी उसे हम क्या कहेंगे, उस रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन की। हीट ऑफ फॉर्मेशन को HF यानी चेंज इन एंथैल्पी, और यहाँ पे छोटा सा F बना देते हैं कि ये हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात है। ये भी अमाउंट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन ही है, मगर एक ख़ास मकदार की, रिएक्टेंट की एक ख़ास मकदार जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही होती है या एक ख़ास मकदार जब प्रोडक्ट की बन रही होती है, तो उस दौरान जो हीट चेंजेस आती हैं उस अमाउंट ऑफ हीट को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं उस सब्सटेंस की। मिसाल के तौर पर जैसे कि हम बात करते हैं भाई, अब मास की तो मुख्तलिफ हमारे पास यूनिट्स हैं ना, हम ग्राम में भी करते हैं, हम किलोग्राम में भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमने फॉर एग्जांपल अगर 1 टन करना हो, 1 टन, तो 1 टन क्या एक स्पेसिफिक अमाउंट है। 1 टन हमें पता है कि 1 टन कितने के बराबर होता है, 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो इसी तरीके से हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कंपाउंड बनाने में जो हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। और इसको हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि हरारत की वो मिकदार जो एक किसी सब्सटेंस का
एक मोल बनाने के लिए दरकार होती है या इवॉल्व होती है, खारिज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस की हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्योंकि उस जज्ब होने वाली या खारिज होने वाली तवानाई से उस सब्सटेंस की या केमिकल रिएक्शन के पूरे सिस्टम की क्या होगा, इंथैल्पी चेंज होगी। इसलिए हम इसको इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि द चेंज ऑफ इंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। यानी इंथैल्पी में वो तब्दीली जो कि किसी सब्सटेंस का एक मोल बनाने पर आती है, यानी उसमें इंथैल्पी में जो तब्दीली आती है एक मोल बनाने के लिए, उस होने वाली तब्दीली को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व टू फॉर्म वन मोल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। और करके हम क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, द चेंज ऑफ एंथैल्पी in terms of enthalpy, the change of enthalpy when one mole of substance is formed from its element is called heat of formation। ठीक है, तो heat of reaction और heat of formation में क्या फ़र्क है, सिर्फ फ़र्क अमाउंट का है। ठीक है, यहाँ यानी कि जब हम हीट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो वहाँ हम जनरल बात कर रहे होते हैं कि भाई किसी भी रिएक्शन में जो टोटल चेंज ऑफ एंथैल्पी आ रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसकी हीट ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि वो जो प्रोडक्ट बन रही है उस रिएक्शन में, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रही है उसकी अमाउंट को स्पेसिफिक कर दिया, और वो कितना, 1 मोल। कि भाई 1 मोल बनाने में जो हीट चेंज आएगा या जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसे हम क्या कहते हैं, उसकी, उस सब्सटेंस की हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसी तरीके से एक और टर्म है दैट इज स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब इस हीट ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, फ़र्क सिर्फ ये है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर कैलकुलेट की जाने वाली हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। और वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, 25 सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर पर जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस कहलाती हैं। तो अगर आप हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर रहे हैं एट दैट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो वो क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड कंडीशन दैट इज एट 25 सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। सो ये कुछ टर्म्स थी बिफोर गोइंग अहेड, जहाँ हमने भी जो न्यूमेरिकल्स करने हैं वो एप्लीकेशन अप्लाई करनी है क्या हैसेस लॉ की। तो ये कुछ टर्म हमें पहले पता होने चाहिए कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है। तो अगर एग्ज़ाम में इन तीनों में से किसी की भी डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो आप अब एबल हैं कि आप उसे लिख सकें।